नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी का नाम है तमाचा। मेम साहब, कल मेरे बेटे का अन्नप्राशन है। यदि आप मेरी कुटिया पर पैर रख देंगी तो झोपड़पट्टी में मेरा सम्मान बढ़ जाएगा। काम की निरंतरता की मजबूरी और उत्सुकतावश अनुराधा ने हाँ हाँ आऊँगी ना गीता कह दिया। पर कहीं न कहीं झोपड़पट्टी में जाने से अनुराधा को हिचक महसूस हो रही थी। वो सोच रही थी, ये गीता भी ना अपने बिरादरी में ही फंक्शन कर लेती। अपना सामाजिक स्टेटस बढ़ाने हेतु मुझे बेकार में परेशान कर रही है। पर उसके यहाँ जाना अनुराधा की भी मजबूरी थी। काम जो करवाना था, कहीं गीता नाराज़ हो जाती और काम छोड़ देती तो ये सोचकर अनुराधा ने जाने के लिए हाँ कर दिया था। नियत समय से थोड़ा विलंब अनुराधा गीता के घर पहुंची। तुरंत कुर्सी लाई गई। अनुराधा का विशेष सम्मान किया जा रहा था। अनुराधा सोच रही थी, आवा भगत करना तो कोई इन लोगों से सीखे। बड़े ध्यान से अनुराधा वहाँ की गतिविधियाँ देख रही थी। साफ सुथरे घर में दरी पर पंक्तिबद्ध बैठकर सब भोजन कर रहे थे। भोजन करने के उपरांत सभी अपने अपने थाली में पानी डालकर उसे धो धोकर पास में लगे पौधों में डाल रहे थे। उसके बाद ही थाली नीचे रखी जा रही थी। ऐसा देख अनुराधा ने उत्सुकतावश गीता से पूछा, ऐसा करने का कोई रिवाज है क्या? अरे नहीं मेम साहब, दरअसल वो पानी की कमी हो रही है ना। धरती का जल स्तर कम होता जा रहा है, तो हमारे गांव में पानी को बेकार नहीं बहाते। गीता के जवाब से अनुराधा को ऐसा लगा जैसे गीता के जवाब ने उसके गालों पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया हो। उसे कुछ दिनों पहले की वो बातें याद आने लगीं। जब टंकी भरकर पानी गिर रहा था तो गीता ने सारे काम छोड़ दौड़कर मोटर का स्विच ऑफ किया था। तब अनुराधा ने कहा था, इतना क्या आफत आ गया था जो बदहवास दौड़कर बटन बंद करने भागी। थोड़ा पानी ही तो गिर रहा था ना, कौन सा उसमें पैसा लग रहा था। और गीता द्वारा बात बात पर नल बंद करने पर अनुराधा का गुस्सा होना और कहना, इफरात पानी है, फिर इतनी कंजूसी क्यों करती हैं। आज अनुराधा को लग रहा था, कागज़ की डिग्रियां तो हैं मेरे पास, बौद्धिक ज्ञान भी है, पर अमल करना शायद फितरत में नहीं। ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी आदि के बारे में तो हम अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं, अगली पीढ़ी के बारे में कितना कुछ जमा कर दें ताकि उन्हें कोई परेशानी ना हो। पर शायद हम इन चीज़ों के लिए भूल जाते हैं, हवा पानी पर्यावरण जैसे कितनी अति आवश्यक चीज़ें हमारी थोड़ी सी असावधानी के चलते अगली पीढ़ी को खतरे में डाल सकती हैं। हमें दूरदर्शिता का परिचय देते हुए सजग कदम उठाने की आवश्यकता है। अनुराधा मन ही मन मुस्कुराई और अपने घर बुलाने और विचारों को धरातल पर क्रियान्वयन करने हेतु प्रोत्साहन करने के लिए गीता का धन्यवाद किया। आशा करती हूँ हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। धन्यवाद दोस्तों।